गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो सवाल हम करने जा रहे हैं इसे लिया गया है ट्राइंगल्स चैप्टर से, यानी चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। और ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 38 है। इस सवाल को काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है इन द ईयर 2017। अगर हम लेटेस्ट बात करें तो उससे पहले भी ये कई बार पूछा जा चुका है। और लास्ट टाइम यानी कि 2017 में ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। 3 मार्क्स यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कोई वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तो नहीं आएगा। इट विल बी इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और अगर हम बात करें इसे सॉल्व करने की, तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स को अच्छे से समझते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं क्या है ये सवाल और हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। प्रोपोर्शनली का मतलब हो गया कि जो रेशियोज होंगे डायगोनल्स के, इट विल बी द सेम। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। हम इस कंसेप्ट को यूज करके, यानी कि जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम प्रूव करेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है इट इज अ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहली बात कि जो ट्रेपेजियम है इसके बारे में आपको थोड़ी सी तो आइडिया होनी चाहिए। और ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हम अगर ये भी प्रूफ कर दें कि जो अपोजिट के साइड्स हैं दे आर पैरेलल, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। यानी बेसिकली हम यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है इसके कुछ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करेंगे, यानी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को भी अगर हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया सो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले, जैसे कि ये ज्योमेट्री का सवाल है, तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि क्या गिवन है हमारे पास और हम कैसे प्रूव करेंगे उसे। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब आप में से कई सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि इसको मैं ट्रेपेजियम की तरह ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेपेजियम प्रूव करना चाहते हैं तो नेचुरल सी बात है, अगर आप इसे ट्रेपेजियम के फॉर्म में बनाएंगे तो आपके लिए भी समझ पाना बहुत आसान होगा कि कौन से साइड्स पैरेलल हैं और किस तरीके से होंगे। अदरवाइज कई बार आप डायग्राम में भी कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ सच डायग्राम्स विच आर वेरी मच एग्जैक्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट हो सकते हैं और किसी क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, ऐसे डायग्राम्स। यहाँ पर मैं डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बी डी को ज्वाइन कर लेता हूँ और इसके बाद में ज्वाइन कर लेता हूँ ए सी को। इसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों डायगोनल्स का, इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज ओ। यहाँ से ये हमारा डायग्राम बन गया। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। जी हाँ, बिल्कुल ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ए बी से पैरेलल जो ये लाइन बन रहा है दिस इज ई ओ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने यहाँ पर, ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, ओके। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन पार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ईच अदर प्रोपोर्शनली का मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए ओ बाई बी ओ विल बी इक्वल टू सी ओ बाई डी यू। ए ओ बाई बी ओ विल बी इक्वल टू सी ओ बाई डी यू। ये हमारे पास गिवन है। और मैं अगर इसे यूज करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ। तो जो गिवन पार्ट है उसे मैंने लिख लिया अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, जिसे मैं फर्दर यूज करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
ओके, अब इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ईओ इज पैरेलल टू ए बी, यानी अगर ईओ ए बी के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बीपीटी अप्लाई करने के बाद स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एज ईओ इज पैरेलल टू ए बी, सो इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में अगर हम देखें, बाई अप्लाइंग बीपीटी, तो क्या मिलेगा बीपीटी अप्लाई करके, तो हम डी बाई ई ए को लिख सकते हैं डी ओ बाई ओ बी के बराबर, और अगर इसे हम रेसिप्रोकल कर लें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई ई डी विल बी इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। ठीक है, सो ए बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, ए बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, और इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में गिवन जो था इसे हमने मॉडिफाई करके लिखा था, सो दिस इज ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ। तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बाई ई डी विल बी इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। तो इसे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, सो क्या मिलेगा हमें यहां से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। ठीक है, सो अब यहां से जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये प्रूफ कर लिया कि ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। बट इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इफ ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ, यानी कि ई ओ विल बी पैरेलल टू सी डी, या डी सी हम कह सकते हैं कि ई ओ विल बिकम पैरेलल टू डी सी, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है उसमें हम क्या करते हैं, यानी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक लाइन जो कि किसी दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दे, तो उस लाइन को हम कह सकते हैं कि डेट लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी जो तीसरा साइड होगा विच इज अनडिवाइडेड उसके पैरेलल हो जाएगा वो लाइन। सो यहाँ पर सेम उसी टाइप का कंसेप्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो ईओ है इट इज डिवाइडिंग ए डी एज वेल एज ए सी इन द सेम रेशियो, यानी कि ए बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई सी ओ। तो इसके थ्रू मैं ये बता सकता हूँ कि ई ओ विल बी पैरेलल टू डी सी। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, बट दिस इज पॉसिबल when in triangle ADC EO is parallel to DC। और ये कैसे कह रहा हूं मैं, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए हैं कि ईओ इज पैरेलल टू डीसी, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो साइड ए बी है इट विल बी पैरेलल टू डीसी। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जब ये लाइन ड्रॉ किया था ईओ, सो इसे हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था, ईओ वाज पैरेलल टू ए बी। और अभी हम क्वेश्चन में आगे देख सकते हैं कि ईओ को हमने प्रूव कर लिया इट इज़ ऑल्सो पैरेलल टू डीसी। सो अब मैं लिख सकता हूँ कि सो एज ईओ इज पैरेलल टू, सो को हटाया तो एज ईओ इज पैरेलल टू ए बी एंड ईओ इज ऑल्सो पैरेलल टू डीसी, therefore AB is also parallel to DC।
सो ये हमारा था मेन काम जो हमने यहाँ पर कर लिया। ए बी और डी सी को पैरेलल प्रूव कर दिया हमने। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो साइड्स पैरेलल प्रूव हो जाएं तो हम उसे ट्रेपेजियम कह सकते हैं। ट्रेपेजियम प्रूव करने का क्राइटेरिया सबसे आसान होता है, तो जस्ट पैरेलल प्रूव कर दिया आपने और इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। सो फाइनली मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a trapezium. Hence proved. आई होप कि एक सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस वे में मैंने आपको समझाया, अगर आपको ये हर एक स्टेप समझ में आ गया तो मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको कोई भी ऐसा सवाल अगर एग्ज़ाम में देखने को मिले सो डेफिनेटली आप उसे आसानी से अब सॉल्व कर लेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन आप अभी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल दोबारा मिलेंगे एक नए सवाल के साथ विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।